नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। आज की कहानी है माँ को कौन रखेगा। पिता की मृत्यु के बाद तीनों बेटों ने जायदाद का बंटवारा तो शांतिपूर्वक कर लिया, पर जब बारी माँ की आई तो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई एक कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लो, अब जायदाद का बंटवारा तो हो गया, माँ को अपने पास कौन रखेगा, कुसुम जी की बड़ी बहू रेखा कहती। तब मंजरी बहू ने कहा कि इसमें सोचना क्या है, छोटी के साथ रहेंगी सासू माँ। वैसे भी हम दोनों ने तो सास ससुर की बहुत सेवा कर ली, अब थोड़ा पुण्य छोटी को भी कमा लेने दीजिए। अभी छोटी की शादी को दिन ही कितने हुए हैं, वही कैसे यह घर गृहस्थी अकेले संभालेगी। सासू माँ उसके साथ रहेंगी तो उसकी मदद हो जाएगी। हाँ, तू ठीक कह रही है हेमा। रेखा ने हेमा की बात का समर्थन करते हुए कहा। तभी छोटी बहू रोशनी कहती, आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं आप दोनों से छोटी हूँ पर आप दोनों से समझदार हूँ। मैं अपने घर रिश्ते बहुत अच्छे से संभाल लूँगी, और वैसे भी सास हम तीनों की है तो अकेले सेवा मैं क्यों करूँ। जायदाद तो आप दोनों ने पूरे हक से रख ली, और बात जब सासू माँ की आई तो मुझ पर उन्हें थोप रही हैं। रोशनी ने अपना स्वर ऊंचा करते हुए कहा। तभी रेखा कहती है, मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, सासू माँ के साथ मैं बहुत रह चुकी हूँ, तो अब मैं तो यह जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी। और वैसे भी अब तो मेरे बच्चे भी शादी लायक हो गए हैं, मुझे अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है, तो क्या इस उम्र में मैं अपनी सास की सेवा करूं। मंजरी, तू सासू माँ को रख रे। तब हेमा ने कहा, दीदी ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरकार 10 वर्ष में आपके साथ रही हूँ, और रही बात बच्चों की तो मेरे भी दो दो बच्चे हैं और वह स्कूल जाते हैं। अब मैं बच्चों को देखूं या सासू माँ को, और वैसे भी छोटे तेरे तो अभी कोई बच्चे भी नहीं हुए, तो तू सासू माँ को अच्छे से देख सकती है। तब रोशनी ने कहा, आप दोनों रिश्ते में मेरी जेठानी हैं, और आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितने चतुर चालाक हैं। अपना बोझ मुझ पर डालने की कोशिश मत कीजिए, और अभी बच्चे नहीं हैं तो आगे तो होंगे, और छोटे बच्चों को पालने में कितनी तकलीफ होती है वह आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तब हेमा ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ सासू माँ को अपने पास रख लो, उन्हें तो दो दो बहुओं के नाती नतों को पालने का अनुभव है, तुम्हारी ही मदद होगी। तब रोशनी ने कहा, उसके लिए मैं आया रख लूँगी, अपनी सास को अपने पास क्यों रखूं। इसी तरह तीनों देवरानी जेठानी में लड़ाई होना शुरू हो गई, और फिर छोटी बहू कहती, मेरे ख्याल से वैसे तो सासू माँ को अपने पास बड़ी जेठानी को ही रखना चाहिए, क्योंकि सासू माँ के साथ तो सबसे ज़्यादा वही रही हैं, तो उनके अच्छे और बुरे के लिए क्या सही क्या गलत होगा यह बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब जेठानी जी आपने सासू माँ की सेवा कर 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 थोड़ा पुण्य कमा लिया, तो बाकी का पुण्य मुझे क्यों देना चाहती हैं, आप ही सेवा कीजिए। तब मंजरी बहू ने कहा, वैसे छोटी सही कह रही है जेठानी जी, सासू माँ को अपने पास आप ही रख लीजिए। तब रेखा कहती है, तू तो बिन पैंदी का रोता निकली मंजरी, कभी इसके साइड तो कभी मेरे साइड हो रही है, बहुत होशियार बन रही है, और क्यों ना बने, तू तो बस यही चाहती है कि सासू माँ हम दोनों में से
किसी के पास रहें, बस तेरे पास ना रहें। और छोटी तू अपनी जवान कम चरा। छोटी है, मुझसे तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब हम तीनों ने जायदाद का बंटवारा बंटवारा बराबरी बराबरी से किया, तो सासू माँ को अकेले मैं अपने पास में क्यों रखूं? यदि मंजरी को रखना हो तो वही रख सकती है। क्यों, मैंने कौन सा कोई जायदाद में ज़्यादा हक ले लिया? मैं अपने पास रखूंगी, मंजरी ने कहा। तब रोशनी कहती, तो बराबर का हक तो मुझे भी मिला है। फिर से तीनों बहुओं में तू मैं होना शुरू हो गई। तभी बड़ा बेटा कहता, तुम तीनों शांत हो जाओ। तीनों चुप हो जाती हैं। और बड़ा बेटा कहता, सही कहा तुम तीनों ने। जब जायदाद हम तीनों ने रखी है तो माँ हम तीनों के पास वारी वारी से रहेंगी। महीने में 30 दिन होते हैं तो 10-10 दिन हम तीनों के पास में रहेंगी। और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिस महीने में 31 दिन होते हैं उस महीने का क्या होगा? मंजरे बेटे ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। तब की तब देख लेंगे। अब तो तुम तीनों को कोई परेशानी नहीं है ना? तब तीनों बहुओं ने कहा, ठीक है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। तीनों बहुओं ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। आखिर में निर्णय हुआ कि सासू माँ अपनी तीनों बहुओं के पास बारी बारी से रहेंगी। शुरू के 10 दिन अपनी बड़ी बहू के पास, बीच के 10 दिन अपनी मंजरी बहू के पास और आखिरी के 10 दिन अपनी छोटी बहू के पास। एक घर के 3 हिस्से कर तीनों बहुएं रहने रखती हैं। रेखा अपनी सासू माँ को अपने साथ ले जाती और 10 दिन पूरे होने के बाद हेमा अपने साथ अपनी सासू माँ को ले जाती और आखिर के 10 दिन सासू माँ अपनी छोटी बहू रोशनी के साथ रहती हैं। आज 30 दिन पूरे हो गए थे और सासू माँ फिर से अपनी बड़ी बहू के पास रहने के लिए पहुँच गईं। अब तीनों बहुओं को इस बात की चिंता थी कि यह महीना तो 31वां दिन है। अब एक दिन सासू माँ को कौन अपने पास रखेगा? और जब आखिरी का 30वां दिन पूरा होता तो तीनों बहुओं में फिर से बहसबाजी शुरू हो जाती है। तभी छोटी बहू का पति विवेक वहाँ आता। विवेक अपनी दोनों भाभियों और अपनी पत्नी को लड़ता हुआ देख रोशनी से पूछता, क्या हुआ? आखिर आप तीनों में किस बात पर बहसबाजी हो रही है? तब रोशनी अपने पति को बताती है कि जब आप यहाँ नहीं थे तो दोनों जेचियों ने जायदाद का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया। हम तीनों में बराबर बराबर कर दिया और आखिर में यह निर्णय लिया गया कि सासू माँ 10-10 दिन हम तीनों के पास रहेंगी। पर यह महीना तो 31 दिन का है, तो सासू माँ किसके साथ रहेंगी? मैंने बड़ी जेठानी से कहा तो उन्होंने अपने पास सासू माँ को रखने से मना कर दिया। तब विवेक कहता, हम एक ही घर में रहते हैं तो माँ किसी के पास भी रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तीनों सो जाइए, इस बात का निर्णय कर हो जाएगा। विवेक रोशनी के साथ अपने कमरे में चला जाता और दूसरे दिन तीनों बहुएं खाना बनाती हैं और अपने पति और अपने बच्चों को खाना खिला देती। पर किसी को याद नहीं रहता कि कुसुम जी से भी खाने के लिए पूछना है। आखिर हम क्यों पूछें? तीनों ने अपने मन में कहा, इस तरह तो हमारे ऊपर ही आफत आ जाएगी। एक दिन की बात थोड़ी ना है, जिंदगी भर की बात है। वैसे भी 10 दिन खाना बनाकर खिला देते हैं, यह क्या कम है कि एक और दिन अपने सिर पर मर्रें। तीनों खाना खाकर बर्तन धोकर दोपहर को कपड़े डालने के लिए छत पर जाती और एक दूसरे को मुँह चुराती। तभी मंजरी बहू के दोनों बेटे ऊपर आते और किसी बात पर झगड़ने लगते। तभी मंजरी बहू
उनके पास आती और कहती, क्या हुआ, तुम दोनों को किस बात पर डर रहे हो। तब छोटे बेटे ने कहा, माँ आप इससे कह दीजिए कि जिस महीने में 31 दिन होंगे उस महीने में आप इसके साथ रहेंगी, मेरे साथ नहीं। आखिर मेरी पत्नी आपको क्यों एक दिन जाता खाना बनाकर खिलाएं। तब बड़े बेटे ने कहा, माँ मैं 31वें महीने वाले दिन आपको अपने पास नहीं रखूँगा। मेरी पत्नी भी आपको खाना बनाकर क्यों खिलाए। यह सुन मंजरी बहू हेमा दोनों बच्चों में जोर का थप्पड़ लगाती। तब दोनों बच्चे रोने लगते और कहते हैं, हमें क्यों मारा है। यह सब नाटक तो छोटे चाचा ने कहा था हमसे करने के लिए और उसके लिए हमें एक एक चॉकलेट भी दी। तभी मंजरी बहू चिल्लाकर अपने छोटे देवर को बुलाती। तब विवेक वहाँ आता और कहता, क्या हुआ भाभी, क्यों गारा फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। मैं ऊंचा नहीं सुनता हूँ, अभी मुझे सुनाई देता है। तब हेमा गुस्से में कहती, यह बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप। मेरे बच्चों को मैंने क्या सिखाया। विवेक ने पूछा, आपने बच्चों से नाटक करने के लिए कहा था। हाँ कहा था, बस आपका रिएक्शन देखना चाहता था कि जब आप यह सुनेंगी तो आपको कैसा लगेगा। मुझे तो लगा आप खुश होंगी और अपने बच्चों को शाबाशी देंगी, पर आपने तो उनमें एक एक थप्पड़ लगा दिए। तो क्या करती, अपनी माँ का बंटवारा कर रहे हैं। मैं इन दोनों को पार सकती हूँ तो यह दोनों मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा नहीं कर सकते। आखिर कौन सी कमी रहने दी मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी होने में। और यह दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं और उस पत्नी के लिए जो अभी तक आई नहीं। तब विवेक ने कहा, भाभी यह तो सच है ना, आज नहीं तो कल आ जाएंगी आपकी दोनों बहुएं और बच्चे हैं तो यही करेंगे ना। तब रेखा कहती, देवर जी आपके बच्चे नहीं हुए तो आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। आज मंजरी के बच्चों को सिखा रहे हैं तो कल के दिन तुम मेरे बच्चों को सिखाओगे। तब विवेक ने कहा, बड़ी भाभी मैं होता कौन हूँ सिखाने वाला। बच्चे तो वही करेंगे जो घर में देखेंगे। जब आप तीनों ने मिलकर अपनी सास का बंटवारा किया है तो कल के दिन आपकी बहू आपका बंटवारा क्यों नहीं करेंगी। तभी विवेक के दोनों बड़े भाई वहाँ आते तो फिर विवेक कहता है, वैसे तो हमारी माँ ने भी हम तीनों को पालने में कोई कमी नहीं रखी। खुद भूखी रह गई पर हमें भूखा कभी नहीं रखा। घर में जब भी स्वादिष्ट पकवान बने तो खुद खाएं या ना खाएं पर हम तीनों को जरूर खिलाती थी। भूल गए भैया आप दोनों। और आज माँ ने खाना नहीं खाया पर मेरे दोनों बड़े भाइयों ने भर पेट खाना खाया है। किसी को अपनी माँ की याद तक नहीं आई। आप तीनों ने खाना बना लिया पर तीनों में से किसी ने सासू माँ से पूछना जरूरी नहीं समझा। तो आपकी होने वाली बहू क्यों आपको पूछेगी। विवेक की बातें सुनकर उन सबके सर शर्म से झुक जाते और कहता, रोशनी तुम और दोनों भाभी भैया आप यदि आप सबसे माँ की सेवा नहीं होते तो मुझसे कह दीजिए, आप सभी जायदाद रख लीजिए और मैं माँ को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। कहकर विवेक अपनी माँ का हाथ पकड़ता और वहाँ से जाने लगता। तभी रोशनी विवेक के पैरों में गिर जाती और उससे माफ़ी मांगती और कहती, आपके बिना मैं इस घर में क्या करूँगी। तब विवेक ने कहा कि रोशनी शादी के पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरा एक बड़ा परिवार है जिसमें तुम्हें मिलजुल कर रहना होगा और मेरी माँ बापूजी का ख्याल रखना होगा। आज बापूजी चले गए तो क्या कोई माँ का ख्याल नहीं रखेगा और
उस वक्त तो तुमने कहा था कि सासू माँ के साथ रहने में कौन सी परेशानी, तो आज क्या हो गया। तब रोशनी रोते हुए कहती, मैंने तो उस वक्त मना करना चाहा था, पर माँ ने मुझे समझाया कि एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तो पति वही करता है जो पत्नी कहती है। और तुम्हारी तो दो दो जेठानियाँ हैं, तो तुम्हारे ऊपर पूरा बोझ नहीं आएगा सास को संभालने का। धीरे धीरे तुम अपनी सास से दूर होती जाना, तो सासू माँ को फ़ोन कर कर कह दो। विवेक ने कहा कि वह अपने लिए व्रत आश्रम देखना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने यदि अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं तो उनके बेटे के लिए कितने अच्छे संस्कार होंगे वह जानती होंगी। जब उनका बेटा यह सब कुछ सुन रहा होगा तब उसने अभी तक अपनी माँ के लिए व्रत आश्रम ढूंढ लिया होगा। तभी विवेक के दोनों भाई उससे माफ़ी मांगते। तब विवेक कहता, आप दोनों तो मुझसे बड़े हैं, आप दोनों को तो मुझे समझाना चाहिए, आप दोनों तो मेरे आदर्श होने चाहिए, पर आप दोनों ने तो माँ का बंटवारा कर दिया। बड़े भैया, आपसे तो ये उम्मीद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर आप ऐसे निकले। आप तो हम दोनों भाइयों से बड़े हैं, आपको तो हमारा आदर्श होना चाहिए था। कहते हुए भी आपको शर्म नहीं आई, कहते हुए कि माँ हमारे पास बस 10 दिन रहेंगी। और मंजरी भैया, आपको तो 31वें दिन की चिंता हो रही थी, एक दिन भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते। आप दोनों इतने वर्ष तक माँ ने हमें संभाला, क्या इसी दिन के लिए माँ अपने बच्चों को जन्म देती है कि उसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दो। खुद 56 भोग खाओ और माँ से खाने के लिए पूछो नहीं। क्या इसलिए एक माँ अपने बेटों की शादी करती है कि उनकी बहुएं आते साथ उन्हें उनके बेटों से दूर करते हैं। अपनी भाभी और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए विवेक ने कहा। तभी तीनों बहुएं अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे माफ़ी मांगती। दोनों बेटे भी अपनी माँ से माफ़ी मांगते और कहते, अब हम माँ के साथ रहेंगे। दोनों बेटों ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, बहू ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों, यह तो एक काल्पनिक कहानी है, पर यह सच है तो हमारे समाज का बहुत घिनौना सच है। आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप सभी के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।